नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल भैया की एकेडमी में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, जिसका पार्ट 1 है इस्लाम का भारत में आगमन। आखिर इस्लाम है क्या? कहा जाता है पैगंबर मोहम्मद साहब का उपदेश व शिक्षा ही इस्लाम धर्म है। आखिर पैगंबर मोहम्मद साहब थे कौन? पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में कुरैश कबीले में हुआ था। कुरैश कबीला में हुआ था। कुरैश कबीला आखिर पड़ता कहाँ है? यह पड़ता है मक्का में। मक्का कहाँ पड़ता है? मक्का पड़ता है सऊदी अरब में। सऊदी अरब में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी, कुरैश कबीला, मक्का, सऊदी अरब में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला व माता का नाम अमीना था। पिता की मृत्यु उनके जन्म से पहले ही हो गई थी। उनके पिता की मृत्यु जो थी उनके जन्म से पहले ही हो गई थी और उनकी माता की मृत्यु जब ये 5 वर्ष के थे तभी उनके माता की मृत्यु हो गई थी। उनका पालन पोषण उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। वे अपना बचपन का जीवन चरवाहा जीवन व्यतीत कर रहे थे। अपने चाचा के साथ वे भेड़ व बकरियां चराया करते थे। उनका बचपन बड़ा ही कष्टमय बीता। उनका विवाह खदीजा बेगम नामक विधवा से कर दिया गया। खदीजा बेगम बहुत ही अमीर परिवार से थी, संपन्न थी। जब उनका विवाह खदीजा बेगम से हो गया तो वो साहूकारी का कार्य करने लगे। क्या हो गए? साहूकार बन गए, साहूकार हो गए। और वे साहूकारी का कार्य 15 वर्षों तक किया, लेकिन उनका मन साहूकारी में नहीं लग रहा था। वे हीरा पहाड़ी, कहा जाता है एक हीरा पहाड़ी का नाम आता है, हीरा पहाड़ी पे भी जा करके घंटों मनन चिंतन किया करते थे। और वहीं पर उनको अल्लाह के दूत जिब्राइल, अल्लाह के बंदे जिब्राइल मिले और वे मोहम्मद साहब को उपदेश दिए। और कहा जाता है कि जो उपदेश इन्होंने दिया उसी को कुरान में लिपिबद्ध किया गया है। उसके बाद जब जिब्राइल ने उनको उपदेश दिया तो वे पैगंबर मोहम्मद साहब अपने कबीले छोटे छोटे कबीले में जाकर के उसका संदेश देने लगे। और उस समय छोटे छोटे जो कबीले थे आपस में बहुत ही संघर्ष कर रहे थे। वे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। वे बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। और पैगंबर मोहम्मद साहब उनको ये बताने लगे कि ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, जिसकी हमें उपासना करनी चाहिए, उसकी हमें पूजा करनी चाहिए। लेकिन उस समय मक्का में उनका विरोध किया गया और उन्हें मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। और ये मक्का छोड़कर मदीना 622 ईस्वी में गए। इसी सन को जब ये पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए तो उसको हिजरत कहा गया। और मुसलमानों में उसे हिजरी संवत कहा गया।
मुसलमानों में उसे हिजरी सनवत कहा गया। धीरे धीरे अरब के जो कबीलेवासी थे, अरब के कबीलेवासी धीरे धीरे मोहम्मद साहब की बातें मानने लगे और इस्लाम का प्रचार होने लगा। पैगंबर मोहम्मद साहब ने 5 सिद्धांत दिए। पैगंबर मोहम्मद साहब ने 5 सिद्धांत दिए, जिसमें पहला था कलमा, उन्होंने कहा कि अल्लाह एक है और पैगंबर मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं। और दूसरा बताया नमाज, उन्होंने कहा कि प्रतिदिन कम से कम 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए। तीसरा बताया ज़कात, उन्होंने कहा अपने उपार्जित आय का 40वां हिस्सा गरीबों में दान देना चाहिए और गरीबों की सहायता करनी चाहिए। चौथा बताया हज, पूरे जीवन काल में कम से कम एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा जरूर करनी चाहिए। उन्होंने 5वां बताया रोजा, उन्होंने कहा रमजान के पवित्र महीने में व्रत रखना चाहिए। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु जो हुई वह 632 ईस्वी में हुई। उसके बाद खलीफा जो हुए वे पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी के रूप में उभर कर सामने आए और वे प्रशासनिक कार्यों, राजनीतिक में, प्रशासन में अपने को श्रेष्ठ बताने लगे, वह उसमें हस्तक्षेप करने लगे। आइए देखते हैं भारत में इस्लाम धर्म कैसे आया। भारत में इस्लाम धर्म कई तरीके से समय समय पे आया, जिसमें पहला था अरबों का आक्रमण। अरबों का आक्रमण 636 ईस्वी में खलीफा उमर के समय में पश्चिमी तट में एक स्थान है थाना, वहां पर आक्रमण किया गया, लेकिन उसमें पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिली। उसके बाद भी कई बार आक्रमण अरबों के द्वारा किया गया, लेकिन पूर्ण रूप से सफलता 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में सिंध के राजा थे दाहिर। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण किया और उन्हें पराजित कर दिया और पूर्ण रूप से इस्लाम को स्थापित किया। उसके बाद आता है अरब व्यापारी। अरब व्यापारियों के द्वारा भी भारत में इस्लाम का प्रचार हुआ। वे अपने सामानों को बेचने के लिए भारत आते थे और भारत में आके गोदाम बनाते थे, सामानों को गोदाम में रखते थे, जिसके लिए राजा उनको उन व्यापारियों को गोदाम बनाने के लिए जमीन देते थे, जो वो उसके बाद गोदाम बनाते थे।
गोदाम में अपने सामानों को रखने के बाद भी सभी लोग आपस में मिलते जुलते रहते थे, जिससे आसपास के जो भी लोग थे वे इस्लाम के संपर्क में आए। उसके बाद आता है 12वीं व 16वीं शताब्दी। 12वीं व 16वीं शताब्दी के बीच बारहवीं व 16वीं शताब्दी के बीच अनेक ऐसे संत हुए, जिसमें कबीर, नानक, तुकाराम, रामानंद, ये दोहे और गीत लिखा करते थे, जिसको लोग अच्छी तरह से समझ सकते थे। उसी समय मुसलमानों भी सूफी संत हुआ करते थे, जिसमें दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया, पंजाब के बाबा फरीद तथा अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ये सभी सूफी संत इस्लाम के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाए। ईरानी शरणार्थी भी इस्लाम के प्रचार में अहम भूमिका निभाई। सन 900 ईस्वी के लगभग तुर्क कबीले के लोग ईरान पर हमले किया करते थे। तुर्क लोग ईरान पर हमले किया करते थे, जिससे वो लोग जान बचाकर भारत भाग आए। उन शरणार्थियों में अनेक लोग विद्यमान थे, जिसमें कारीगर, सैनिक इत्यादि लोग भाग के आए। जो सैनिक यहाँ पर भारत में शरण लेने के लिए आए, वहां के राजा के सैन्य व्यवस्था में शामिल हुए और वे सैनिक कार्यों में लग गए। सैनिक कार्यों में लगने के बाद जो शरणार्थी थे ईरान के, वे भारत के लोगों से मिलने जुलने लगे, जिससे भारत के लोग इस्लाम के संपर्क में आए और इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ। तुर्क आक्रमण के समय भारत में जो उत्तर भारत था, उस उत्तर भारत में कोई भी शक्तिशाली शासक नहीं था। उस समय 11वीं शताब्दी के प्रारंभ के समय वहां के छोटे छोटे कई राज्य विद्यमान थे, जिसमें राजा व सामंत
राजा व सामंत शासन किया करते थे। उस समय शासन करते समय राजा व सामंत ये नहीं समझते थे कि हमें क्या करना चाहिए। वे राजा व सामंत अपने राज्य विस्तार में लगे रहते थे। कोई भी अपने आप को एकता में बांधने की कोशिश नहीं किया, अपने राज्य को एकता में बांधने का कोशिश नहीं किया, जिससे राज्य जिसमें राज्य विभक्त हो गए और वे राजनीतिक रूप से शासक नहीं चल सका। उस समय का समाज जो था वह जाति पात ऊंच नीच और रहन सहन के भेदभाव में विभक्त था। भारत के जो लोग थे वे अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे और जो अपने विचार थे उनको ही श्रेष्ठ समझते थे। जो उनके विचार थे उनको श्रेष्ठ समझते थे, अपने विचारों को ही श्रेष्ठ समझते थे। इन्हीं सभी कमियों के कारण तुर्क ने इसका फायदा उठाया और भारत पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी जो एक तुर्क था वह भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद गजनवी गजनी का था। वह भारत में शासन करना नहीं चाहता था। उसकी जो नजरें थी ईरान, अफगानिस्तान, खुरासान के जो राजा थे उन राजाओं को हराकर अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। अपने राज्य का विस्तार करने के लिए उसे धन की जरूरत थी, इसलिए वह भारत पर आक्रमण किया। इस दौरान वह 1000 ईस्वी से 1025 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किया। इस दौरान उसने बहुत से मंदिरों, बौद्ध मठों पर आक्रमण किया और वहां पर जो भी धन मिलते थे उसको लूटा करता था और अपने साथ गजनी ले जाता था। आइए देखते हैं सोमनाथ मंदिर के बारे में। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल में स्थित है। इसमें 12 ज्योतिर्लिंग स्थित हैं। इसमें आक्रमणकारियों के द्वारा बहुत बार आक्रमण किया गया और उसे तोड़ा गया।
इसका पुनः निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से किया गया। इसका जो प्रथम भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके हाथों 11 मई 1951 को ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। आइए देखते हैं अलबरूनी की दृष्टि में भारत। अलबरूनी की दृष्टि में भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।